नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां पद्यांश। इससे पहले के 4 वीडियोस में बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने तुलसीदास जी का जीवन परिचय और पिछले जो 4 पद्यांश हैं उनकी आपको व्याख्या करवाई। आज के इस वीडियो में हम 5वें पद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो पहले जब लक्ष्मण परशुराम जी से व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं, क्योंकि शिव धनुष टूटने की वजह से परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे, और फिर लक्ष्मण से जो परशुराम जो कटु वचन कहते हैं तो लक्ष्मण भी उनके वचनों का है उत्तर देते हैं और वैसे ही कटु वचन कहते हैं। तो इसके अंदर जो बताते हैं कि लक्ष्मण किस प्रकार से परशुराम जी को उकसाते हैं और परशुराम कैसे क्रोध में अपना फरसा निकालकर उनको मारने को तैयार हो जाते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसका जो सार है वो करेंगे। उसके बाद एक एक शब्द की आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाया जाएगा और फिर साथ में व्याख्या की जाएगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं 5वें पद्यांश में। तुम्हा तऊ कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहु मर मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। न त ये ही काटि कुठार कठोरे, गुर ही उरिन हो तो श्रम धोरे। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरिय रय सूझ। अय में खांडन ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो इसमें आप इस पद्यांश की जो समरी है उसमें सुन लीजिए कि किस तरह से लक्ष्मण जी कठोर वचन कहते हैं, फिर परशुराम जी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और फिर विश्वामित्र उनको गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो लक्ष्मण को छोड़ने की बात कहते हैं परशुराम। इस तरह से वो बता रहे हैं कि इनका विश्वामित्र का, लक्ष्मण का और परशुराम का संवाद कैसे चलता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार मुझे पुकार रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो आपने अपनी मृत्यु को बुला लिया है। और जब लक्ष्मण जी ऐसे वचन कहते हैं तो परशुराम जी को क्रोध आ जाता है, वो अपने परसे को हाथ में लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मैं है इसको मार दूंगा। तब विश्वामित्र उनको रोकते हैं, बोलते हैं कि ये जो बालक है इसका अपराध क्षमा कर दो, क्योंकि बालक जो होते हैं उनके गुण और दोषों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम फिर कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वो बहुत तेज है और मुझ में कोई दया नहीं है, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, और ये मेरे सामने इस प्रकार से जो है गुरुद्रोही है, क्योंकि उन्होंने जो धनुष है वो टूट गया था। और गुरुद्रोही इसलिए कहते हैं क्योंकि परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे। कहता है कि अपराधी है, उत्तर दे रहा है इस तरह से, इसलिए मैं इसको मार दूंगा। तो कहते हैं विश्वामित्र जी से परशुराम फिर कहते हैं आपका जो स्वभाव है उसको देखकर मैं इसको मारे बिना ही छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको अपने फरसे से मार देता। तो विश्वामित्र अब मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी को इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि राम लक्ष्मण कौन है, इसलिए वो सोच रहे हैं ये साधारण मानव है और साधारण क्षत्रिय है, मैं इनको मार दूंगा। तो इस तरह से परशुराम सोच रहे हैं, तो विश्वामित्र को हंसी आ रही है मन ही मन। पर वो कहते हैं ये जो राम और लक्ष्मण है इनकी जब असलियत वो जान जाएंगे तो वो समझ जाएंगे, इसलिए अभी वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए इसका एक एक शब्द के जो मीनिंग है उसको नोट करते जाइए, अपनी बुक ओपन करके रखिए ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ आए। देखिए इसको।
तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये बातें कह रहे हैं। बार बार मोहि लागू, तुम्हें तो कालू मतलब मृत्यु, हाक बुला लेना, जनु लावा बुला लेना, जनु मतलब मानो, बार बार, मोहि मुझे, लागी बुलावा बुला लेना। ये लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी, आप तो मानो काल को यानी मृत्यु को बार बार बुलाकर उसे ऐसा लग रहा है कि अपने लिए बार बार मुझे बुलाकर अपने लिए मृत्यु को बुला रहे हैं। तो कहते हैं कि बार बार आवाज लगाकर, बार बार पुकार कर मृत्यु को पुकार रहे हैं, मृत्यु को बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब ये पंक्तियां जब इस तरह की बातें लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी को और भी क्रोध आ जाता है। तो क्या कहते हैं, सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत सुनना, लखन लक्ष्मण के, बचन वचन, कठोरा कठोर, परसु सुधारी, परसु यानी फरसा, सुधारी संभाल कर, धरेउ धारण कर, हाथ घोरा भयंकर। वचन यानी कि लक्ष्मण के इतने कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में धारण कर लिया। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब जनी मत देई देना, दोषु दोष, मोहि मुझे लोगु लोग। कटुबादी कटु वचन, कड़वे वचन, बालकु बालक, बद जोगु वध के योग्य। अब कोई भी, अब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक अब वध के योग्य है। इस पंक्ति की समझ आ गई होगी कि अब लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक अब वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरण ही हार भासाचा। बाल बिलो की, बालक समझकर, बालक जानकर, बहुत में बाचा, मैंने इसको बहुत बचाया। अब यह मरनिहार, मरण के योग्य, भा साचा, सचमुच, साचा मतलब सचमुच, भा हो गया है। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार बचाया, यानी बहुत बार छोड़ दिया, लेकिन अब यह सचमुच मरने के योग्य हो गया है। तो इन चारों पंक्तियों की फिर से देख लीजिए। तुम तु कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। कि तुम मानो जिस प्रकार से मृत्यु को बुलावा दे रहे हो, तो बार बार मुझे जब बुला रहे हो तो ऐसा लग रहा है तुम अपने बार बार अपने मृत्यु को बुला रहे हो। ये लक्ष्मण कह रहा है परशुराम जी से। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे घर गोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने भयंकर फरसे को अपने हाथ में संभाल कर धारण कर लिया। अब जन देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। अब लोग मुझे कोई दोष न दें, क्योंकि यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हुमारा निहार बाचा। वो कहते हैं बालक जालकर मैंने इसको बहुत बार छोड़ दिया, बहुत बार बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मारने योग्य हो गया है। अब आगे की पंक्ति अब विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी से, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र। कहा कहते हैं क्षमीय क्षमा कर, अपराधु अपराध, बाल दोष बालक के दोष, गुण गुण, गणही गिनना, न नहीं साधु साधु जन। विश्वामित्र जी कहते हैं
कि आप इसके अपराधों को क्षमा कीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के दोष और गुणों को नहीं गिनते। तो ये पंक्ति आपको समझ आ गई होगी। दोबारा देख लीजिए ये पंक्ति जो विश्वामित्र ने कही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप इसके अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते। तो अब आगे इन पंक्तियों को सुनकर, इन बातों को सुनकर परशुराम जी क्या कहते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर यानी खर कुठार, नुकीला फरसा। मैं अकरुण मतलब मैं, अकरुण मतलब करुणा रहित, दया से रहित, को ही क्रोधी, क्रोधी स्वभाव वाला। आगे सामने अपराधी गुरुद्रोही। गुरुद्रोही यानी कि जो परशुराम जी के गुरु जो शिव है, तो वो लक्ष्मण जी इस तरह के वचन बोलते हैं तो वो उसको गुरुद्रोही मानते थे। तो कहते हैं खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। वो कहते हैं कि जो मेरा जो फरसा है बहुत नुकीला है और मैं करुणा से रहित हूँ, यानी मुझ में कोई दया की भावना नहीं है और मैं बहुत क्रोधी भी हूँ, क्रोधी स्वभाव का भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का दुश्मन खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत, उत्तर देना, छोड़ो, छोड़ देना, बिनु मारे, बिना मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। केवल कौशिक मतलब विश्वामित्र, शील यानी स्वभाव तुम्हारे। कहते कि ये मेरे सामने उत्तर दे रहा है, यानी कि ये मुझे उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहे हैं? केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र, केवल आपके स्वभाव की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। नैते नहीं तो यही, यही काटी, काट देता, कुठार कठोर, फरसे से, कठोरे कठोर फरसे से। गुर ही मतलब गुर के उरिन, उरिन, उरिन या ऋण मुक्त हो जाना, होते हो मतलब हो जाना, श्रम थोड़े, थोड़े से परिश्रम से। नहीं तो मैं इसे यही कठोर फरसे से काट देता और थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। थोड़ा सा परिश्रम क्या कि मेरे लिए तो ये थोड़ा सा ही परिश्रम था, इसको जो है फरसे से काट देना, ये मेरे लिए छोटी सी बात है। तो इन तीनों पंक्तियों की फिर से देख लीजिए। वो कहते हैं खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। ये कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वो बहुत नुकीला है, मैं करुणा रहित हूँ, दया से रहित हूँ और बहुत क्रोधी हूँ, और मेरे आगे ये गुरु का द्रोही अपराधी है वो उत्तर रहा है। लेकिन विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे स्वभाव की वजह से इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे इसी कठोर फरसे से काट देता और थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे देखिए, गाधी सुनु कह, गाधी सुनी कह, हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ, अय में खान ऊखमय अजहुन बूझ अबूझ। तो अब इसमें क्या है, विश्वामित्र कुछ सोच रहे हैं, मन ही मन कुछ बातें सोच रहे हैं, वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, उन्हीं बातों का वर्णन किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। इसमें गाधी सुनो यानी कि विश्वामित्र गाधी जी के पुत्र थे, इसलिए गाधी सुनो उन्हें कहा जाता है। गाधी जी के पुत्र थे तो विश्वामित्र के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। कह हृदय हंसी, हृदय में हंसकर कहते हैं, हृदय में यानी मन ही मन हंसकर कहते हैं। मुनि ही हरियरे सूझ,
मुनि को तो हरिहरे हरा ही हरा सूझता है। अयमय खांड न ऊखमय, अयमय मतलब लोहे से बनी, खांड शक्कर, न ऊखमय गन्ने से बनी, नहीं न नहीं, अजहू अब तक, न बूझ यानी समझ, यानी अबूझ अज्ञानी को समझ नहीं। तो इसमें क्या कहते हैं, गाधी सुनू कह हृदय में हंसी। जब परशुराम ये सब बातें कहते हैं तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, मन ही मन हृदय में हंसते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनि ही हरिहरे सूझ, कि मुनि को तो यानी कि परशुराम जी को तो केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझना यानी कि इसमें मुहावरा प्रयोग किया गया है, सावन के अंधे, या लोकोक्ति भी कह सकते हैं, लोकोक्ति है, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। यानी कि परशुराम जी को ये अहंकार हो गया था, वो सोचते थे कि मैंने इतने क्षत्रिय, इतने वीर योद्धाओं को मारा है, तो ये तो मेरे सामने साधारण मनुष्य है, मैं इसको मार दूंगा लक्ष्मण को। तो वो सोचते हैं कि मुनि तो ये सोच रहे हैं कि सब कुछ उनको हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो राम और लक्ष्मण हैं वो तो क्या है, वो लोहे से बनी हुई खांड हैं, यानी लोहे से बनी हुई शक्कर है, गन्ने की खांड नहीं है। ऊख में गन्ने से बनी खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाती है। यानी कि जो खांड होती है, खांड की डली होती है जो, उसको मुंह में डालेंगे तो वो घुल जाएगी, लेकिन वो कहते हैं वो उनको कोई साधारण या कोमल मानव समझ रहे हैं, लेकिन वो तो लोहे से बनी हुई शक्कर है। अजहू न बूझ अबूझ, कि मुनि जो है अजहू न बूझ अबूझ, कि अभी तक अज्ञानी बने हुए हैं, और न बूझ उसको समझ नहीं रहे, अब तक वो अज्ञानी बने हुए हैं, समझ नहीं रहे हैं। इन दोनों पंक्तियों की दोबारा देख लीजिए। गादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। कि विश्वामित्र जी परशुराम जी की कठोर बातों को सुनकर मन में यानी हृदय में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने और लोगों को और योद्धाओं को मारा है, उस प्रकार वो राम लक्ष्मण को भी मार सकते हैं। अयमय खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। लेकिन जो है परशुराम जी को ये नहीं पता है कि राम और लक्ष्मण लोहे से बनी शक्कर नहीं है, लोहे से बनी हुई शक्कर है, गन्ने की से बनी हुई खांड नहीं है, अर्थात जो मुंह में लेते ही घुल जाए ऐसी खांड नहीं है, वो लोहे से बनी हुई खांड है, लोहे से बनी हुई शक्कर है। लेकिन जो मुनि है अब भी अज्ञानी बने हुए हैं और वो समझ नहीं रहे। तो आपको ये भी अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब इसका जो शिल्प सौंदर्य है वो समझ लीजिए। शिल्प सौंदर्य में क्या कहना चाहते हैं कि शिल्प सौंदर्य में जो 4-5 पॉइंट्स तो मैंने पहले भी आपको बताए हैं वही रहेंगे। संवादात्मक शैली है, क्योंकि विश्वामित्र, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है। अवधि भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दावली, ओज गुण, वीर रस, स्वर मैत्री है, दोहा चौपाई छंद है। और तुलसीदास जी ने जो लक्ष्मण है के जो स्वभाव है और जो परशुराम जी का जो अभिमान है, घमंड है, उसका वर्णन किया है, क्योंकि रामायण में भी इसी तरह का स्वभाव का वर्णन किया गया है उनका। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में ऐसा ही वर्णन किया है। और इसके प्रकार जो इसके अलावा जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें है तुम तो कालू हाक जनु लावा, जनु जो, जानू, जनहू, मानो, मनहू, यानी उत्प्रेक्षा में कल्पना होती है, तो जनु शब्द आ गया है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार शब्द आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो बहुत सी जगह पर आया है। केवल कौशिक, काटी कुठार कठोरे, अकुरुन को ही कौशिक कहा, गुनगन ही हृदय हसी, और परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, और देई दोसु कटुबादी, बालकु बध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा,
ये सभी जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको शिव सौंदर्य भी अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा और इसको बहुत अच्छी प्रकार से आपने करना है। और इसमें मैं 5 वीडियो बना चुकी हूँ अब तक, और एक और वीडियो बनाऊंगी जो हमारा लास्ट का जो पद्यांश रह गया है। और अभी आप अच्छे प्रकार से सभी वीडियोस को बार बार सुनिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये कविता है वो समझ आ जाए, क्योंकि इसको जब तक एक एक शब्द का अर्थ आप अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे, इसकी व्याख्या आपको नहीं समझ आएगी।